Hello students, let's read the question. Three forces F1, F2 and F3 act on a particle as shown in the figure where F1 equals to 5 Newton, F2 equals to 10 Newton and F3 equals to 20 Newton. Okay, so X component of F2. F2 का X component बताना है. देखो F2 हमारा ये रहा, ठीक है. It is making an angle of 30 degree with the Y axis, ठीक है. तो इसके मैं component break करूंगी तो जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं तो इस डायरेक्शन पे हमारा हो जाएगा F2 cos 30 डिग्री और इस वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास F2 sin 30 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही कॉम्पोनेंट हम ब्रेक करते हैं. इसके साथ 30 बना रहे तो ये वाला कॉस कॉम्पोनेंट हो जाएगा और यहाँ पे साइन वाला F2 sin 30 डिग्री. ठीक है, तो हमें क्या बताना था, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ F2 बनाना था. मतलब एक्स डायरेक्शन में जो F2 का कॉम्पोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में हमारा कौन सा है, F2 sin 30 डिग्री. ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस F2 sin 30 डिग्री क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है. ठीक है, F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैग्नीट्यूड कितना है 10, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा -5 न्यूटन. तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो कितना होगा, -5 न्यूटन होगा. अगर हम चाहें तो F2 को मैं वेक्टर लिखना चाहूँ तो देख सकते हैं, एक तो आ रहा है इसका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो कि आ रहा है -F2 sin 30 डिग्री. ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितना आ रहा है, F2 cos 30 डिग्री जे कैप. तो अगर F2 का वेक्टर नोटेशन में इस तरीके से लिख सकते हो, -F2 sin 30 की वैल्यू आ रही है -5 आई कैप और F2 के यहाँ पुट करोगे तो 10 इंटू में √3/2 जे कैप. तो ये सोल्व करके आएगा -i कैप प्लस 5√3 जे कैप. तो F2 की वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो हम देख सकते हैं इसका x कॉम्पोनेंट तो आ रहा है -5 न्यूटन और y कॉम्पोनेंट अगर पूछा होता तो कितना होता, 5√3 न्यूटन. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. जो x कॉम्पोनेंट होगा वो कितना होगा, -5 न्यूटन. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.